हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में कराए जाने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम में LT 2023 का पेपर, और उस पेपर का हमने सेक्शन बी यानी कि लिटरेचर सेक्शन किया था, जिसमें 30 क्वेश्चंस हमने किए इस पेपर के। और आज के वीडियो में हम इसी पेपर का सेक्शन ए यानी कि ग्रामर का सेक्शन जो है उसके 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रामर या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सेक्शन है इसमें सबसे पहले दिया है पैसेज, और पैसेज से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। तो आप इस पैसेज को एक नज़र देख लीजिए और इसके बाद हम इसके जो डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो ये जो पैसेज इन्होंने दिया है ये H.G. वेल्स जो हैं इनका फेमस वर्क है द इनविजिबल मैन, उससे ये पैसेज दिया है इन्होंने। तो ये देखते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हु इज़ बेल छांग। सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, बेल छांग इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन सिंगापुर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं पैसेज का। इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ सिनोनिम ऑफ वॉयर। वॉयर का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ पर्सन हु एंजॉयज ऑब्जर्विंग द प्रॉब्लम्स एंड प्राइवेट लाइफ्स ऑफ अदर्स। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ गिज्मो। सो गिज्मो हम किसे कहते हैं, गिज्मो वर्ड बेसिकली गैजेट के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर पर्पज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। सो स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पर, और करेक्ट आंसर होगा पैसेज के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ए, द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबिलिटी हैज़ ऑलवेज बीन सपोज टू बी यूज्ड फॉर द गुडनेस ऑफ मैनकाइंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है पैसेज से, विच वर्ड इन द पैसेज इज़ द एंटोनिम ऑफ एक्सपर्ट्स। सो इनमें से कौन सा वर्ड एक्सपर्ट्स का एंटोनिम होगा पैसेज के अकॉर्डिंग। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लेमैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से इसमें ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव अ वर्ड मिसिंग, फाइंड आउट विच वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस वुड मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यस्टरडे आई सॉ डैश वन आइड मैन इन द मार्केट। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पे आप फिल करेंगे ऑप्शन बी, अ वन आइड मैन। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है अपने जो लास्ट ईयर LT हुआ था उसके प्रैक्टिस सेट्स में। यस्टरडे आई सॉ अ वन आइड मैन इन द मार्केट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर एंटर्ड डैश द क्लास ऑलमोस्ट रनिंग। सो यहाँ पे करेक्ट पोजीशन होगा इनटू, क्योंकि जब भी मूवमेंट होता है तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। सो टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास ऑलमोस्ट रनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही बिहेव्स एज इफ डैश अ किंग। सो यहाँ पर आप क्या वर्ब फिल करेंगे। सो ये कंडीशनल है तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, ऑप्शन ए, वर। ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई डॉटर इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। सो यहाँ पर करेक्ट पोजीशन होगा ऑप्शन ए, एट मैथमेटिक्स। माई डॉटर इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 to 14 के लिए फिर से यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन एट द टॉप, इट मे और मे नॉट हैव सम ग्रामेटिकल एरर, यू आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। सो यहाँ पर एक इंग्लिश लैंग्वेज है और दूसरा इंग्लिश पीपल के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, यानी कि द इंग्लिश पीपल। इसके बाद नेक्स्ट है द केक इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग ऑल बॉयज़। सो इसका जो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, द केक इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग ऑल द बॉयज़। इसके बाद नेक्स्ट है रमेश आई एंड यू लिव हेयर। सो रमेश आई एंड यू लिव हेयर। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है और फिर फर्स्ट पर्सन आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पहला होगा, यू रमेश एंड आई लिव हेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश प्रेफर्स कॉफ़ी देन टी। सो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए हम देन का नहीं टू का यूज़ करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राजेश प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विजिटेड हरिद्वार लास्ट ईयर। सो ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन दी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक के लिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 स्पेलिंग्स ऑफ एन इंग्लिश वर्ड इज गिवन, ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर 4 स्पेलिंग्स दी हैं हर क्वेश्चन में और आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में अकोमोडेशन की स्पेलिंग दी है और अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन डी में, ACCOMMODATION। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एम्बैरेस्ड की स्पेलिंग दी है और एम्बैरेस्ड की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए में, EMBARRASSED। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में एनवायरनमेंट की स्पेलिंग्स दी हैं और करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन बी में, ENVIRONMENT। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग दी है और ट्रिग्नोमेट्री की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन डी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक डायरेक्शंस दी हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू चूज़ द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज गिवन। तो एक फ्रेज दी है, उसके लिए आपको बेस्ट सब्सटीट्यूट चूज़ करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है। अ पर्सन हु शोज़ एक्सेसिव लव फॉर वंस कंट्री, यानी कि जो अपनी कंट्री के लिए एक्सेसिव लव दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, शॉविनिस्ट हम उसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ये भी मैंने करा रखा है, जिसे हम सुधार नहीं सकते उसे हम कहते हैं इनकॉरेजिबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है समवन हु पेज स्पेशल अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स, यानी कि जो स्मॉल डिटेल्स पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटिकुलस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ट्रीट अ सेक्रेट प्लेस और थिंग इन एन इविल वे। तो अगर हम किसी सेक्रेट प्लेस या थिंग को इविल तरीके से ट्रीट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेसिक्रेट। डेसिक्रेट का मतलब होता है अपवित्र। इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 के लिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन वर्ड अ नंबर्ड वन इज फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द नंबर्ड वर्ड, यानी कि यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा है आपसे डायरेक्टली। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। इनफ का एंटोनिम क्या होगा, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो पर्याप्त का एंटोनिम यहाँ पर हो जाएगा मीगर। मीगर का मीनिंग होता है कम। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है मर्थ। मर्थ का मतलब होता है हैप्पीनेस, सो हैप्पीनेस का अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रिफ। ग्रिफ का मतलब दुख। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है वेग। वेग का मतलब होता है ऑब्सक्योर, सो ऑब्सक्योर का अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन बी क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है यहाँ पर, ऑर्डर का मतलब यानी चीज़ें एक ऑर्डर में सही से होना, सो इसका अपोजिट हो जाएगा केओस। केओस का मतलब सब कुछ गड़बड़ होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 28 तक फिर से डायरेक्शन दिए हैं यहाँ पर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर मे और मे नॉट बी a grammatical error in some part of the sentence. Point out the error by selecting the most appropriate option. If there is no error, choose option D. So देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. So क्वेश्चन नंबर 27 में एक सेंटेंस दिया है I had my breakfast before you came. तो यहाँ पर एरर होगी ऑप्शन बी में, क्योंकि जब हम आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो अगर एक सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है तो जो दूसरा सेंटेंस या दूसरी क्लॉज है वो हमारी आती है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हैड तो यहाँ पर दिख रहा है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है यू विल सी द ताजमहल व्हेन यू विल गो टू आगरा। सो ये कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है ये। फर्स्ट कंडीशनल में अगर हमारी मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर में होती है तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसे प्रेजेंट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों क्लॉजेज आप फ्यूचर में देख रहे हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस क्लॉज को हमारी प्रेजेंट में होना चाहिए था। यू विल सी द ताजमहल व्हेन यू गो टू आगरा होना चाहिए था यहाँ पर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के लिए फिर से डायरेक्शन दी है। फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर ईच कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन फाइंड आउट करना है। अ स्कूल ऑफ, सो स्कूल किसका होता है? स्कूल होता है फिशेस का, तो अ स्कूल ऑफ फिश। इसके बाद नेक्स्ट है अ पैक ऑफ। पैक ऑफ हम बोलते हैं वुल्व्स के लिए, सो अ पैक ऑफ वुल्व्स। सो फ्रेंड्स, ये थे अटल उत्कृष्ट एलटी कैडर के फर्स्ट सेक्शन के 30 क्वेश्चंस, यानी कि ग्रामर के क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको आज का पेपर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद लेक्चरर का पेपर जो है अटल उत्कृष्ट का, वो भी मैं जल्द आपको कराऊंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।